हरे कृष्णा। आज हम ज्येष्ठ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की महात्म्य के बारे में बात करेंगे। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के बारे में जिज्ञासा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जब हम आध्यात्मिक कोई भी प्रश्न करते हैं तो भगवान और उनके भक्त अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भगवान कहते हैं कि बहुत उत्तम आपने प्रश्न पूछा। तो इसमें बताते हैं कि इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है और बड़े से बड़े पापों को भी नाश करने वाली है। कैसे बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है उसके बारे में भी भगवान ने वर्णना किया। भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या से दबा हुआ है, किसी ब्राह्मण की उसने जानबूझकर या गलती से हत्या कर दिया हो पूर्व जन्म में या इसी जन्म में, या गाय की हत्या कर दिया हो, या किसी तरह गाय की हत्या में उसने पार्ट लिया हो। मान लीजिए गाय पाला था और गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो बेच दिया, कसाई बेच दिया किसी और को, लेकिन उसने कसाई को बेच दिया तो पाप तो लगेगा ना, क्योंकि आपको जीवन भर उस गाय ने दूध दिया, आपने पाला और जब बूढ़ी हो गई तो निकाल दिया। ये गलत है। तो इस तरह से हत्या का भागी बनते हैं व्यक्ति। या गर्भस्थ बालक को मारना, यानी पेट में ही माता के पेट में अगर कोई माता अपने बच्चे को मार देते, भ्रूण हत्या करते हैं तो वो भी है। और दूसरों का निंदा करने का भी बहुत बड़ा पाप है, पर निंदक, भगवान ने कहा ऐसे पाप से भी मुक्ति मिलती है। आप देखिए कलयुग में कितने लोग हैं हमेशा निंदा ही करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। हमें निंदा से मुक्त होना चाहिए। या अगर ऐसा कोई पुरुष है जो पर स्त्री के साथ संभोग करे, दूसरों का स्त्री है, दूसरा कोई ब्याह करके लाया है, उसके साथ उसको फुसला कर बहला कर शारीरिक संबंध बनाना बहुत बड़ा पाप है, उसको लंपट पुरुष कहा गया है। तो ऐसे बड़े बड़े पापियों को भी अगर ये ज्ञान हो जाए कि मुझे अब ये सब नहीं करना, उनको गलती का एहसास हो जाए, तो अगर वो अपरा एकादशी पालन करते हैं तो निश्चय ही पाप से रहित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा इस एकादशी से ही पाप निवारण हो जाता है तो मैं करता रहूँगा साल भर, फिर एकादशी पालन करूँगा, तब वो लाभ नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब ये है, चिटिंग है। तो इस तरह से जो है हमें एकादशी बहुत बड़ा लाभ देते हैं। और हम भले ही इस जन्म में करें ना करें ये पाप, पूर्व जन्म में पता नहीं हमने कितने पाप किया होगा, तो हमें इसलिए अपरा एकादशी का पालन करना चाहिए। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्या क्या अन्य प्रकार के पाप है, जैसे झूठी गवाही देना, किसी और की झूठी गवाही देने, कभी किसी को पैसा मिला तो झूठी गवाही दे दिया, या माप तोल के धोखा, मतलब जैसे माप तोल करते हैं ना, जैसे मान लीजिए सब्जी वाला सब्जी दे रहा है या दुकानदार दुकान से कुछ सामान बेच रहे हैं पर वो उसमें धोखा दे देता है, थोड़ा सा कुछ ग्राम कम दे दिया, ये दे दिया, ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कई लोग हैं कुछ ज्ञान नहीं है उनको ज्योतिष शास्त्र का या आयुर्वेद का कोई काम नहीं, ज्ञान नहीं है, और झूठे ही डॉक्टर बने होते हैं, लोगों से पैसा अच्छे अच्छे मीठा मीठा बात करके लोगों से पैसा कमाते हैं। कोई ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं है फिर भी ज्योतिषी बन के बैठा हुआ है, कोई डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है आयुर्वेद का डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा पाप है। और भगवान बोलते हैं ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, आगे जाकर नरक जाएंगे। लेकिन अगर कोई अपरा एकादशी का पालन करते हैं तो ये पाप रहित हो जाते हैं। अर्जुन को कृष्ण ने क्यों मना किया था कि आप युद्ध छोड़कर मत जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भाग जाता है तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो इससे, क्योंकि क्षत्रिय उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में गिर जाता है, इसलिए अर्जुन को बोला था कि नरक जाने से अच्छा है आप वीर गति को प्राप्त करो और स्वर्ग जाओ। या जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु का निंदा करते हैं, बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं, आप देखिए खासकर कलयुग में स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स की मजाक उड़ाते हैं बहुत लोग, मिमिक्री करना, निंदा करना, तो इससे भी नरक जाने का मार्ग खुल जाता है। गुरु को हमेशा आदर करना चाहिए, भले ही आपको भौतिक शिक्षा प्रदान कर रहे हो। और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वालों की तो कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। ये तो महापाप हो जाता है कि कोई गुरु की निंदा करे, वो भी भयंकर नरक में गिरता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन अगर पूर्व में कभी किया भी हो, लेकिन अपरा एकादशी के पालन करने से
ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान का बहुत महत्व है और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, या काशी क्षेत्र में जब कोई शिवरात्रि का व्रत करते हैं उसका जो पुण्य फल है, या गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति करने के से जो पुण्य का भागी होता है व्यक्ति, या बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करे उस समय गोदावरी में स्नान करने वाला जो मानव है उसको जो फल प्राप्त होता है वो इस एकादशी अपरा एकादशी पालन करने से ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। तो हमें इतना तीर्थ स्थान नहीं भी करे तो ऑटोमेटिकली घर बैठे मिल जाएगा ये लाभ। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर एकादशी बहुत सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी से वो फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक प्राप्त होता है। और इसको भी पढ़ने और सुनने से 1000 गाय दान का फल मिलता है जो आप लोगों को मिल चुका है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ मास में ही शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें पूरे साल में जितनी एकादशी आती है सारे एकादशी का फल भी मिल जाता है। क्यों? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज फिर से कृष्ण को इस एकादशी के बारे में पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यासदेव जी करेंगे, क्योंकि व्यासदेव जी शास्त्रों में पारंगत है, तत्वज्ञ है, वेद वेदांगों में पारंगत है। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि किसी के जन्म लेने पर, बच्चा जन्म लेने पर भी सूतक लगता है कुछ दिन का, मृत्यु में भी सूतक लगता है, और इवन जो स्त्री को भी महीने में 4 दिन का सूतक लगता है। तो इस सूतक के समय भी कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। भले ही घर में किसी का डेथ हो या जन्म हो, भले ही अपने ही कोई माता पिता का भी हो, तो भी एकादशी व्रत का हमें पालन करना चाहिए। भले ही वो उस समय पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन व्रत में तो बस वो अन्न से ही परहेज करना होता है, मन से भगवान का स्मरण करना होता है, भगवान का नाम जप करना होता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो ये रखना बहुत ऑस्पिशियस है। तो ये जब एकादशी के बारे में बात कर रहे थे तो भीम बोल उठे कि भीम ने बोला, ये परम बुद्धिमान पितामह व्यासदेव जी से कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग एकादशी के दिन भोजन नहीं करते, अन्न नहीं ग्रहण करते, और मुझसे भी हमेशा सिखाते रहते, भीमसेन तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझसे भूख नहीं सहन किया जाता है। फिर भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव जी कहते हैं कि अगर तुम्हें उच्च गति की प्राप्ति है, तो अगर तुम नरक जाना बुरा मानते हो तो फिर एकादशी को कभी भोजन मत करना भीम। फिर भीमसेन बोलते हैं, अरे महाबुद्धिमान पितामह, व्यासदेव जी से कहते हैं कि मैं आपके समक्ष सत्य वचन कहता हूँ, एक बार भी अगर मुझे भोजन करने का अनुमति मिले तो भी मैं व्रत नहीं रख सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकूँगा। भीम बोलते हैं कि मेरे पेट में, सबके पेट में जठराग्नि होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है तभी तो खाना पकता है। तो बोलते मेरे, और वो अग्नि अगर मंद पड़ जाता है ना तो फिर डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स के, इसको फिर से प्रज्वलित किया जाए। तो भीम के पेट में जो अग्नि है उसका नाम वृक है, वो बहुत विशाल है, मतलब वो हमेशा भूख को जागृत करते हैं। तो इसलिए भीम कहते हैं जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ ना तभी वो वृक अग्नि जो है शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं 1 साल में 1 उपवास तो कर सकता हूँ किसी तरह, लेकिन हर महीने 2-2 उपवास असंभव है मेरे लिए करना। तो इसलिए जिससे मैं भी कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए तो मैं इसका बहुत उचित रूप से पालन करूंगा।
व्यासदेव जी कहते हैं कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका तुम यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो, अर्थात तुम जल भी मत पीना। केवल कुल्ला या आचमन करके मुंह में जल डाल सकते हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि निर्जल एकादशी में क्या हम पानी मुंह में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, क्योंकि आप जब कुछ भी नहीं खाते ना पीते तो आपके मुंह से स्मेल आने लगती है, तो उसको आप कुल्ला कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आचमन करते हैं ना, हम जब आचमन करते हैं भगवान की सेवा के लिए जल डाल के ओम केशवाय नमः नारायण नमः, तो ऐसे जो आचमन करते हैं तो भी हमारा निर्जल व्रत नहीं खुलता। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि मंदिर में ऐसे कोई चरणामृत देना, इतनी सी जगह पे जितना थोड़ा सा चरणामृत, भगवान का अभिषेक का जो जल या भगवान का जो पंचामृत है अभिषेक किया हुआ, भगवान को नहलाया हुआ, वो इतना सा अगर पीते हैं तो भी व्रत नहीं खुलता है निर्जल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अभिषेक का जल 2-2 3-3 ग्लास आप घर में अभिषेक करो, 3-3 ग्लास पीते रहो, ऐसा नहीं है। अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो इन सब चीज़ों से व्रत भंग नहीं होता। और एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक, सूर्योदय से जो है सनातन धर्म में व्रत का प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही लगभग व्यक्ति व्रत के लिए उठ जाते हैं और फिर निर्जल व्रत पालन करने के लिए कई बार वो सूर्योदय से ठीक पहले थोड़ा सा जल पी लेते हैं। और उससे पहले दिन भी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो बॉडी को जल की आवश्यकता पड़ती है, फिर आपको प्यास लगेगी। उससे पहले दिन भी कम खाना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए बहुत लाइट हो, और द्वादशी के दिन भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे बीमार ना पड़े व्यक्ति। तो इससे आध्यात्मिक लाभ तो बहुत है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन भौतिक लाभ भी बहुत होता है। भौतिक लाभ मतलब आपका शरीर पूरा साफ हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब नींबू पानी भगवान को भोग लगा के जब पीते हैं, पूरा नली साफ हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति को हर प्रकार से लाभ मिलता है। तो सूर्योदय से सूर्योदय तक वो जल नहीं पीते और इसका पारण टाइम में ही वो जल लेकर व्रत को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे व्यासदेव जी कहते हैं कि वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है, जैसे हम 26 एकादशियाँ होती है, तो उन सबका फल निर्जला एकादशी के दिन पालन हो जाता है। कई व्यक्ति हैं जो 26 एकादशी का व्रत करता है, तो उनके लिए निर्जल व्रत करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक एकादशी को उन्होंने गलती से अन्न खा लिया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो निर्जल पालन करने से वो एकादशी भी पूर्ण हो जाता है। और जनरली अगर एकादशी के दिन कोई गलती से अन्न खा लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आज तो अन्न खा ही लिया, आप खा ही लेते, एकादशी तो गया, अगला एकादशी करेंगे देखेंगे, अब तो गलती से किसी ने मुझे प्रसाद दिया था, लड्डू मैंने खा लिया, अब तो हो गया, बस छोड़ो, ऐसे नहीं। अगर गलती होती है तो एकादशी के दिन तो व्रत रखना ही चाहिए। प्रायश्चित यह है कि द्वादशी के दिन भी व्रत रखें, और द्वादशी के दिन व्रत रखकर त्रयोदशी के दिन उसी द्वादशी के पारण समय में पारण करें, ये इसका प्रायश्चित है। ओके, तो भगवान तो व्यासदेव जी कहते हैं कि पूरे साल भर के एकादशी का फल निर्जल एकादशी में प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, ऐसा व्यासदेव कहते हैं, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, सबको छोड़कर मतलब देवी देवता या अन्य किसी की पूजा छोड़कर केवल कृष्ण की अगर कोई पूजा करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति करने वालों से सारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो लोग भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और बोले कि अगर ऐसे कोई शरणागत आत्मा हो और एकादशी को निराहार रहे, अन्न ग्रहण ना करे, तो सभी पापों से वो छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी जो विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले जो यमदूत है वो कभी नहीं आते। यमदूत बहुत भयंकर है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि व्यक्ति देखते ही मलमूत्र त्याग दे, इतना भयंकर है। लेकिन जो ये एकादशी पालन करते हैं अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले
हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। यानी हम यमदूत का दर्शन नहीं करेंगे बल्कि विष्णुदूत का दर्शन करेंगे, जो बहुत ही दिव्य है, सुंदर है। इतने सुंदर है कि चंद्रलोक की भी जो सुंदरी सुंदरी कन्याएं हैं वो भी विष्णुदूत का अगर एक बार दर्शन करें तो बेहोश हो जाए। तो पृथ्वीवासी का तो क्या ही हालत होगा, लेकिन वो पुण्यात्मा जो भगवान के भक्त हैं उसको भगवत धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके हमें उपवास करना चाहिए। तो इसलिए व्यासदेव कहते हैं भीमसेन से कि तुम सब लोग, और भीमसेन को भी कहते हैं कि समस्त पापों की शांति के लिए यत्न के साथ एकादशी पालन करो और भगवान हरि की पूजन करो। कोई स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो भी एकादशी के प्रभाव से सारा पाप भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो बहुत बड़ा पुण्य का भागी होता है। मतलब जल भी ग्रहण अगर नहीं करते हैं तो उसे एक एक प्रहर में, एक प्रहर करीब 3 घंटे का होता है, तो एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान करे, दान दे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, ये सब करना चाहिए। जो भी कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में वो करता है वो अक्षय होता है, किसी जन्म में वो नष्ट नहीं हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है, ऐसा व्यासदेव जी कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप भोजन करता है। एकादश्याम दिने यन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह इहा लोके च चांदालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। पद्म पुराण में 53 अध्याय के 43-44 श्लोक में कहा गया है कि अगर वो अन्न खाते हैं इस लोक में तो वो चांदाल के समान है ही। चांदाल वो है जो कुत्ता खाते हैं, और मरने के बाद भी वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो भले ही पहले ब्रह्म हत्यारे हो या शराबी, चोर या गुरुद्रोही भी हो, तो उन सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो दान में वो कृष्ण मंदिर में दान कर सकते हैं, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, जो उत्तम व्यक्ति है उनको दान करना चाहिए। मिठाइयाँ दान कर सकते हैं। और जिन्होंने भी श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर भगवान कृष्ण की उस दिन पूजा किया, निर्जला एकादशी के दिन रात्रि को भी जागरण किया है, वो अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियाँ, मतलब जो उनके पूर्वज है वो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और आने वाली जो 100 पीढ़ियाँ हैं उनसे जो जन्म हुआ, उनका पुत्र, पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र करके 100 पीढ़ियाँ, उनका भी उद्धार होता है। वो भगवान कृष्ण के वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया जाता है। तो आप सोचिए कि निर्जल एकादशी के दिन निर्जल व्रत करके रात्रि जागरण का कितना बड़ा लाभ है। तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता आदि उत्तम व्यक्ति को, ब्राह्मण को, वैष्णव को दान करना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार। कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन क्या अन्नदान पाप है, लेकिन पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के बारे में जो वर्णन है इसके हिसाब से निर्जला एकादशी के दिन आप अन्न, वस्त्र आदि दान दे सकते हैं ब्राह्मणों को, वैष्णवों को। और जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र भक्त को, ब्राह्मणों को जूता दान करता है वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, दोनों ही स्वर्गलोक जाते हैं। तो हमें स्वर्गलोक तो प्राप्त होगा ही, पर हमें वैकुंठ लोक जाने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि स्वर्गलोक से भी हम पुण्य खत्म होने पर वापस आ जाते हैं। क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। तो इसलिए हमेशा मन में ये प्रार्थना रहे कि हे भगवान, आपके धाम आने का हमें बुद्धि प्रदान करें। तो बताया गया है कि इस निर्जला एकादशी के दिन पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए
कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। यानी उठते ही दंत धावन करते हैं तभी नियम ले ले मन में। और द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु की पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक कृष्ण का पूजा करें। जल का घड़ा रखे और संकल्प करे, इस मंत्र का उच्चारण करे पद्म पुराण के हिसाब से। 53 अध्याय के 60 श्लोक है ये। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय मां परमां गतिम। संसार सागर से तारने वाले ऋषिकेश, कृष्ण का नाम ऋषिकेश है, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। तो भीमसेन को आगे बताते हैं व्यासदेव जी कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका इस तरह तुम निर्जल व्रत करो और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। अर्थात अब निर्जल है तो क्या पानी दूसरों को देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मणों को, भक्तों को क्या करना चाहिए, शक्कर मिला हुआ जो है पानी देना चाहिए, दान करना चाहिए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे द्वादशी को भी भगवान के भक्तों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। तो यह जब सुना तो भीमसेन ने इस शुभ एकादशी व्रत का तब से शुरू कर दिया। और भीम साल में एक ही व्रत करते थे, एक ही व्रत वो कर सकते थे, लेकिन उसको इतनी तपस्या के साथ करते थे, एकदम निर्जल। और तब से ये जो निर्जला एकादशी है इसको हम पांडव द्वादशी या भीम एकादशी भी बोलते हैं। और द्वादशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा वही एकादशी पालन करना चाहिए जो द्वादशी से लगा हुआ हो, द्वादशी से मिश्रित हो। यानी जैसे आज मान लीजिए दशमी है और आज दोपहर से या 10 बजे से एकादशी प्रारंभ हुई, या सूर्योदय के 1 घंटा बाद एकादशी शुरू हुई, लेकिन उसको कई लोग एकादशी पालन करते हैं, लेकिन वो दशमी मिश्रित है। दशमी मिश्रित एकादशी पालन करने से असुरों का शक्ति बढ़ता है, तो वो हमारे शास्त्रों के अनुसार मना है। हालांकि बहुत कर्मकांडी लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन वो स्मार्ट ब्राह्मण पालन करते हैं। लेकिन जो वैष्णव ब्राह्मण है, वैष्णव है, वो लोग हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी पालन करते हैं। सूर्योदय हुआ और उस दिन एकादशी था, और भले ही दोपहर से द्वादशी भी शुरू हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सूर्योदय में एकादशी था, अर्थात द्वादशी से जो मिक्स है उस दिन को श्रेष्ठ माना जाता है व्रत पालन के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।